कोई इंटरेस्टेड था। गली वाली को होनी नहीं हम लोगों को एक तमाम से गुजारिश है एक सूरह फातिहा शाहजहां बेगम मरहूमा बिन्ते सैयद सुल्तान हुसैन मरहूम के नाम एक सूरह फातिहा पढ़ के वक्त है। शाहजहां बेगम मरहूमा बिन्ते सैयद सुल्तान हुसैन मरहूम। महशर में इमामे अज़हरी काफी है। महशर में इमामे अज़हरी काफी है। उक़बा में वली इब्ने वली काफी है। बख्शिश के जहाँ लाख सहारे ढूंढे हमको तो हुसैन इब्ने अली क्यों काफी है? चार मिसरा भी देखने शायद ने यही नहीं कहा गुलाम है। खासतौर पर क्यों हुसैन क्यों गुलाम है कि हुसैन इब्ने अली को दीन की तकदीर कहते हैं और कभी हम ख्वाब इब्राहीम की ताबीर कहते हैं। गुलाम है कि कोई खाती अगर इस्लाम में और बन के आता है, खता जो बख्श देता है उसे शब्बीर कहते हैं। कि ले गई भाई के पैगाम को घर घर ज़ैनब। ले गई भाई के पैगाम को घर घर ज़ैनब। जिस जगह मजलिस शब्बीर वहाँ पर ज़ैनब। जिस जगह मजलिस शब्बीर वहाँ पर ज़ैनब। फातहे करबला हजरत शब्बीर मगर फातहे शाम है शब्बीर की खाल ज़ैनब। सलवात पढ़ें। कि वफा में सब्र में रोशन ज़मीर है ज़ैनब। वफा में सब्र में रोशन ज़मीर है ज़ैनब। जभी तो हुसैनियत की जभी तो सफीर है ज़ैनब। हुसैनियत की जभी तो सफीर है ज़ैनब। ब्रह्म अमीर शाम भी
इस बात को समझता था गरीब शहर भी होकर अमीर है ज़ैनब। सलवार पढ़े आप फरमाते हैं नबी मेरा जलवा है फातिमा, मैं आफताब हूँ तो उजाला है फातिमा। इसका तवाफ इस्मत मरियम न क्यों करे, रखते दिले खदीजे कुबरा है फातिमा। जावेद साहब फरमाते हैं कि मैं क्या बताऊं दोस्तों कि क्या है फातिमा, मैं क्या बताऊं दोस्तों कि क्या है फातिमा। बस यूं समझ ले उम्मे अबीहा है फातिमा। ऐ गासिबो जो मांगते दे देते खुद फिदा, तुम जानते थे बिन्ते खदीजा है फातिमा। सलवार सुने आप माँ की उम्रा मैंने एक बार बिल्ली को सलवार पढ़े आप कि वक्त की धूप में जब थक के कोई आता है, वक्त की धूप में जब थक के कोई आता है, ऐसे में होती है इंसान को जरूरत माँ की। अल्लाह अल्लाह देखो ये अजमत माँ की, खुद नबी और इमामों ने की खिदमत माँ की। खुद नबी और इमाम सब्रो ईसारो मोहब्बत को मिलाकर ये क्या, सब्रो ईसारो मोहब्बत को मिलाकर ये क्या की है अल्लाह ने यूं दोस्तों खिलकत माँ की। माँ के कदमों के तले हक ने रखी है जन्नत। शर्त है दूसरों में से नहीं, माँ के कदमों के तले हक ने रखी है जन्नत। बस वही पाएगा जो करता है खिदमत माँ की, बस वही पाएगा जो करता है खिदमत। कि माँ के कहने पर ही, माँ के कहने पर ही आ जाता है जन्नत से लिबास। यूं बढ़ाता है खुदा अज़मत और रिफ़त माँ की। सलवार पढ़े खुद को हसनैन का खैयार बताकर रिज़वा, खुद को हसनैन का खैयार बताकर रिज़वा अहले ईमान को दिखाता है सदाकत माँ की। आज कहलाते हैं हम लोग जो शियाने अली, आज कहलाते हैं हम लोग जो शियाने अली। हम सबों पर है फकत खास इनायत माँ की, हम सबों पर है फकत खास इनायत माँ की। तो आज उस माँ के लिए मजलिस चेहलम यहाँ, आज उसी माँ के लिए मजलिस चेहलम है यहाँ, जिसमें मौजूद थी हर खूबी और सीरत माँ की, जिसमें मौजूद थी हर खूबी और सीरत माँ की। बस यही सोच के दिल गम से तड़प जाता है, कर सका आ नहीं कुछ भी तो खिदमत माँ की। अब पूछो उस बेटे से माँ जिसकी नहीं है अख्तर, पूछो उस बेटे से माँ जिसकी नहीं है अख्तर, माँ किसे कहते हैं, क्या होती है उल्फत माँ की। सलवार पढ़े मोमिना मरूमा के सवार की से गनीजा ने फातिमा से कोई शक नहीं, लिहाजा उससे से आपकी शान मर्जी की चंदन खासतौर पर जो हजरात बाहर तशरीफ रखते हैं उनसे गुजारिश है कि अंदर फर्श अगर काफ़ी जगह है तशरीफ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मामला भी लोग का है और लोग उस पर क्या भी करें भाई बहस करेंगे अंदर आइए और भी बना करें एक सलवार का सहारा दिया। तस्वीर
शब्बीरे मोजिज़ाते पैगंबर है फातिमा, शाफे है वो, शफी है, महशर है फातिमा, बिन्ते नबी इमामों की मागर है फातिमा, ज़ुर्रियते कसीर का कौसर है फातिमा। दरबार पढ़े। ज़ुर्रियते कसीर की कौसर है फातिमा। कुरान में आई रमूज़े नस्ले पैगंबर लिए हुए, अबू जहल के लिए और अख्तर लिए हुए, दरियाए इल्म बुर्ज में इरफान है फातिमा, मकसूद कुन बसूरत इंसान है फातिमा, जिसके बड़ा दिमाग वो कुरान है फातिमा, इस्लाम एक किताब है जुज़्ज़ा है फातिमा। आलिम बड़े बड़े हैं यहाँ, किस हिसाब में लौड़ी तक इनकी पड़ती है, कुरान जवाब में। दरबार पढ़े। गंजीने मसाए इमामत है फातिमा, सरमाए रमूज़े नबूवत है फातिमा, बाबा है सब्र और अनाअत है फातिमा, कुरान है रसूल तो आयत है फातिमा। वक्त आज तक सफी से चला तोलता हुआ, नफ्स इनका एक मौजूदा है बोलता हुआ, महबूबे किरदार की दौलत है फातिमा, फतह का दुर मिना की बिज़ाअत है फातिमा, वाजिब है जिसका पास वो ताअत है फातिमा, वजहे वजूबे अजरे रिसालत है फातिमा। इनका जो आसरान रखे वह सरिश्त है, इनकी बिला के साए में गोया बैठ है। बाप अफसौल अरब है, फसाहत है फातिमा, कुरान है बलीग, बलागत है फातिमा, कौसर है जिसका नाम वो सूरत है फातिमा, गोया दलीले खत्मे नबूवत में फातिमा। 3 आयतों ने फेर दिए मुंह हजार के, 3 आयतों ने फेर दिए मुंह हजार के, भागे फसी अपने धरती से उतार के। बात पढ़िए। भागे फसी अपने कबीले उतार के। और देखें जितने रमूज नूर थे आदम की खाक में, सब आ गए सिमट के रुखे काबिनात में, है नस्ल तूर कस्बे तजल्ली की ताक में, 2 जान जानुओं का है 9 नस्ल पाक में, अनवार किबरिया की ये तलक लिए हुए उठी नमाज को तो जमात किए हुए। बात पढ़े। दिल भी जुबान भी काबे हुक्म इमाम है, मालिक भी घर की आजमा भी ये निजाम है, यारो खाना मशगले सुबह शाम है, दुश्मन हो या आपके दोस्त तवाज़ो से काम है, पैदा न अबरुओं में भी दम भर कदी हुई ऐ सादगी से, जात से मुताहर कदी हुई ऐ सादगी से, जात से मुताहर कदी हुई। इस्मत लिबास इनका निदा, इनकी है वकार जब तो है तस्करा है, जितना भी सलात पढ़िए। इस वक्त लिबास इनका निदा, इनके वकार क्या करना पंखा लोड नहीं है। एक तो तरीका Allah
क्या कहना है? एक बार मिलिए सलात पढ़िए आप। इस मर्तबात इनका जब तो है अंबिया की तरह हक को एतबार हैदर से पहले दो से नबी पर हैं ये सवार बिनते रसूल अर्श नशीन और खाकसार माँ का करम है, माँ का करम सरिष्ठ में है, फक्र पाक का इखलाक मुस्तफा जरो जेवर है आपका। सहरा की शान में कोई इंसान क्या कहे, कुछ कम ये आबरू है जो कौसर खुदा कहे। वो बाप जिसको खल के खुदा ना खुदा कहे, वो बाप जिसको खल के खुदा ना खुदा कहे, खालिक भी जिसके नाम पाक सल्ले अला कहे। वो ज़ौत मुस्तफा ने जिसे मुस्तहक कहा, ना हक भी गर किसी ने कहा तो भी हक कहा। कुदरत के काम में जो नसीब इक़्तिदार है, ये इक़्तिदार दीदे हासिल में खार है। बाबा के कदम से ये सारा वकार है, बाबा न हो तो आ भी फिर नागवार है। बादल नबी निगाह जो दुनिया की फिर गई, बाबा की सोगवार मसाइब में घिर गई। याद में नबी की जो जहरा का गैर हाल, आंखों में उठते बैठते आंसू थे दिल निखार। हैदर शरीक के गम थे और अतफाल खुर्दसार, इनके सिवा किसी को न था उनका कुछ ख्याल। रोती थी सर पटक के मज़ारे रसूल पर, टूटी थी एक कयामत कुबरा बतूल पर। आदम सफी भी रोए थे बिछड़ा था जब सर, याकूब भी रहे थे कई साल नौहर। एक हद पे जाके उनके तो आंसू रुके मगर दो गम नसीब रोए जमाने में उम्र भर। एक आबिदे मरीज हुसैन शहीद को, एक फातिमा गरीब रसूले मजीद को, एक फातिमा क्या हुर ने पाया राज कुर्बानी में है, क्या कहना ये क्या हुर ने पाया राज कुर्बानी में है। बज़ में नारी में था वो, बज़ में नूरानी में है। बांध कर रूमाल ज़हरा सरवरे दी ने कहा, हुर की किस्मत का सितारा हुर की पेशानी।
का सितारा उसकी परेशानी में है। परेशानी में है। अच्छा, माँ के हवाले से बताओ। क्या गुजर जाता है दिल पर जब गुजर जाती है माँ। क्या गुजर जाता है दिल पर जब गुजर जाती है माँ। कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। छोड़ कर रोता बिलखता कब्र की आगोश में। घर से क्या जाती है घर वीरान कर जाती है माँ। घर से क्या जाती है घर वीरान कर जाती है माँ। का दहर में क्या कहना है? कायनात है। आगोश माँ का दहर में कायनात है। आगोश माँ का दहर में कायनात है। जिसकी हर एक सांस दुआ ऐसी जात है। जिसकी हर एक सांस दुआ ऐसी जात है। पुरनूर है फिजा तो हरे सिमत है बहार। माँ घर में घर नहीं तो अंधेरा है रात है। माँ घर में घर नहीं तो अंधेरा है रात है। एक माँ भी हमने देखा है दुनिया में बेमिसाल। एक माँ भी हमने देखा है दुनिया में बेमिसाल। ओ फातिमा की जात जो कुल्ले सिफात है। ओ फातिमा की जात जो कुल्ले सिफात है। दुनिया में है मिसाल कहाँ माँ के प्यार का। दुनिया में है मिसाल कहाँ माँ के प्यार का। बंदी कफन को तोड़ा था वो माँ की जात है। हाथ है। क्या कहना है? बंदी कफन को तोड़ा था वो माँ का हाथ है। दुनिया में है मिसाल कहाँ माँ के प्यार का। बंदी कफन को तोड़ा था वो माँ का हाथ है। बच्चों की परवरिश हो के कुंबे की देखभाल। माँ बोली तो अमान जो बख्शे वो हाथ बात तो बहुत फर्क है।
हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गुजारिश है कि हम आपकी बात को ज़रूर करा माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अल-अलीय्यिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह निअमल मौला व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नादिगनि के मसाला जाए तजीबान लका फिल दवाए कुल बंदी तवब्बिल सही जदीद अज़मतिका या अल्लाह बिनुबुव्वतिका या मोहम्मद बिविलायतिका या अली या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल व रशीदिल मदनिय्यिल अफ़ज़ल इत्तिहाम सल्लिल करीम सलातुल मुबीन व कबीर साहिब बहार व सकीना अल मदफून व बिहारतिल मदीना क्या कहना है रसूलुल मुसद्दक़ अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूद अल अहमद बिला मुजीबिल आलमीन खातिमुन नबीय्यिन सय्यदुल मुरसलीन शफीउल मुज़निमीन अला सय्यदिल मुतahhar इमामिल मुज़फ़्फ़र शुजाअतुल अज़मफ़र अबी शफ़्फ़तिन व शफ़्फ़तिल ग़रबी लैसा लिल खालिक मज़हर अल-अजाइब व मज़हर अल-ग़राइब व फ़क़ीह वल मनाक़िब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब अल्लज़ी खुलक़ुहु हाज़िर वल ग़ायब बिल ग़ायब हक़ बिल हक़ अबिल हसनैन अली इब्न अबी तालिब साहिब दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वल इल्मिल हसनिय्या व शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादिस सज्जादिय्या वल मुआसिरिल बाक़रिय्या वल उलूमिल क़ासिमिय्या वल वजजिल वल वजूदिल तक़िय्या वन नहावतिन नफ़िय्या वल हैबतिल अस्करिय्या मौलाना मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साउंड देखो तो अल्लाहुम्मा मोहम्मद व आले मोहम्मद बंद नहीं करो बड़ा बंद है मेरे मोहतरम लाइव सामीन कराम ठीक है आवाज ठीक है ये आवाज काफी एक बार शुरुआत पड़ी लॉकडाउन में भी अगर आवाज धीरे से हो जोर से सुनी जाए क्या कहना वाह वाह मकसद बढ़िया होना चाहिए मैं कोशिश करूंगा खुतबे के बाद अपने औकात से ज़्यादा थोड़ा सा चीख के बोलूँ क्योंकि अब मैंने मजलिसों में चीखना ही बंद कर दिया है। एक बार और सलाह पढ़िए बहुत जल्दी जल्दी क्योंकि पढ़े लिखों के बीच में पढ़ना और इसके दो फायदे, एक तो अपनी इस्लाह हो जाना और उसके बाद फिर मुख्तसर बात कह के ज़्यादा बात कर सुन लेना। ये पढ़े लिखों के बीच में पढ़ने की एक खासियत होती है। कोई बात मैं कहूँ और किसी को किबला ना मालूम हो तो पूरा वाक़या पढ़ना पड़ेगा और अगर किसी को सब मालूम हो और सिर्फ इशारा करके गुजरा जाए तो कम से कम मजलिस में 35 से 40 मिनट में समेटने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि जितनी बातें भी करूँ वो आयत में हो या रिवायत में हो। ऐसा ना हो कि जो बातें हो या तो अपनी हो या मोहल्ले की हो। कोशिश करूँगा मोहल्ला ये सब बातें छोड़कर
आयत की बात करूं या रिवायत की क्या बात कहना है, वाह वाह करूं? जितनी देर की भी गुफ्तगू होगी, एक मोमिना के साले सवाब की मजलिस है और खुदा सबको ये नसीब नहीं देता कि बच्चों के बच्चे माँ बाप से बढ़कर हिस्सा ले। वो लायक एतबार है वो बच्चे, मगर जब कोई जैसे मैं मिंबर पे आजकल बैठ रहा हूँ लगातार पढ़ रहा हूँ तो कोई ना कोई नीचे से पर्ची दे देता है। अभी इमाम भाई मौलाना बच्चों पे पढ़ दीजिए कि बच्चा बाप को फातिहा नहीं पढ़ रहा है, बच्चा जो है वो बड़ों को देख के सलाम नहीं कर रहा है। मौलाना ईमानदारी से बताइएगा, 20 साल में यार ना सुधार पाए, 20 मिनट में हम सुधार देंगे? क्या बात है। ईमानदारी से बताइएगा, थोड़ा सा पढ़े लिखों के बीच में गया भाई। एक कहावत है, जैसा बोगे क्या कहना है, वाह 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 वाह। पढ़े लिखों में यही फायदा है। एक कहावत है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो तुमने जो खार बोया है, बबूल बोया है, तो गुलाब थोड़ी पाओगे। बच्चा बड़ा नहीं हुआ कि तुमने बताना शुरू किया बेटा वो खानदानी दुश्मन है, मजलिस में मत जाना। बच्चा बड़े जैसा बड़ा हुआ, वो कुरान लेके बैठा, बुजुर्गों को देखकर तुमने बंद करा दिया, तुम पढ़ रहे हो सूरह फातिहा, नहीं अब्बा नहीं जाते थे मजलिसों में। तो तुमने बचपन से ही उसे अपनी मजलिस और दूसरों की मजलिस बताई। क्या कहना है, वाह वाह वाह। तो जब बचपन से आप बताओगे तो जहन में बैठ जाएगा ना। अब दुश्मन को उठाकर देखो कि मौला के दौर में जो दुश्मन था वो छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करता था और बच्चों के दिमाग में ये बैठाना था माज़अल्लाह मौला अली चोर है। तारीफ़ मेरे सामने बैठे हुए, उलमा मेरे सामने बैठे हुए। तो कहावत ये है मेरे भाई कि हमें अपने बच्चों को अच्छा बनाना है। जब हम अच्छा बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा आप आगे तशरीफ ले आएंगे तो दादा को समझिए, थोड़ा थोड़ा आप आगे तशरीफ ले आएंगे। कर रहा था कि लायक बच्चों ने अपने लायक वालदा के ऐसाले सवाब के लिए ये मस्जिद हम बर्पा की है। लेकिन अब हमारा जहन तंत्र चेंज हो गया है कि मौलाना नौजवान पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है छत उड़ा देंगे। अभी एक जगह में गया इमाम भाई, तो एक साहब ने कहा मौलाना मजलिस ऐसी पढ़ दीजिए कि अच्छा हो जाए। ऐसी भी होती है तो छत हो जाए। अरे हाँ मौलाना, हमने कहा फिर मुझे बुलाने की क्या जरूरत है, किसी बम वाले को बुला लेते। मौलाना ऐसी मजलिस पढ़ दीजिए आज कि छत हो जाए। हमने कहा अच्छा ऐसी मजलिस, तो फिर मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी भाई, मैं बम वाला थोड़ी हूँ। किसी बम वाले को बुला लेते, वो लगा देता छत, क्या मोहल्ला उड़ा देता, इलाका उड़ा देता। मौलाना ऐसी मजलिस पढ़ दीजिए, खुदा की कसम अब हम समझते हैं कि मजलिसें वो कामयाब है जिसमें नारे ज्यादा लगे, मजलिसें वो कामयाब नहीं है जिसमें ज्यादा वाहवाही हो, मजलिसें वो कामयाब है जो रूह में इनकलाब पैदा कर दे। एक जुमला कह के इजाजत लूं, पढ़े लिखे क्या कहना है, वाह वाह वाह। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। मजलिसें वो होती हैं जो ज़हनों को बेदार कर दें। चलती फिरती लाशों को जिंदा करने का नाम मजलिस नहीं है। चलती फिरती लाशों के अंदर गलीज रूह को जिंदा कर देने का नाम मजलिस है। बहुत बड़ी बात कही है। मजलिस इसका थोड़ी है इधर से बम उड़ा दो उधर उड़ा दो। आज कैसी मजलिस है, ना पूछो, मौलाना ने छत उड़ा दिया। अरे भाई फिर हमें क्यों उड़ाने की क्या जरूरत है, हमारे पास तो बम भी नहीं, हम तो जानते भी नहीं कैसे लगेगा। अगर कहीं और पड़ता तो बम लगाने वालों की निशानी जरूर बता के जाता। क्या कहना है, वाह वाह। जरूरी नहीं है कि मैं पूरी बात पढ़ूं। क्या कहना है, वाह वाह अगर मैं वाह। 13 रजब कहूँ तो 13 रजब समझिएगा, अगर मैं 3 शाबान कहूँ तो 3 शाबान समझिएगा, अगर मैं 15 रमजान कहूँ तो 15 रमजान समझिएगा, अगर मैं गार कहूँ तो गार समझिएगा, सांप कहूँ तो सांप समझिएगा। ठीक है, मैं इशारा करते हुए गुजरूंगा। अब नहीं बताऊंगा कि गार में बुड्ढा रोया, अली बिस्तर पे सोए, 13 रजब को अली पैदा हुए, तो फिर यहाँ बिहार में पढ़ने का मेरा क्या फायदा है। और वैसे भी मेरा तारुफ बड़ा अजीब है भाई, मेरा तारुफ भी बड़ा अजीब है। पूरा इल्म बिहार में है और मैं बिहार से, किताब का नाम बिहारुल अनवार और मेरे सूबे का नाम बिहार। इल्म कहाँ से मिल रहा है, बिहार से मिल रहा है। जो लेना हो क्या ले लो। आज 2 रिवायतें बिहार से पढ़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। और रूह की वादियों में गुलाब खिलाने जाएंगे। मजलिस हुसैन जहन को बेदार करने का नाम है। मजलिस हुसैन जिस्म चलाने का नाम नहीं है। मजलिस हुसैन जहन बेदार कर देने का नाम है। अगर कोई मजलिस से पहले भी फसादी था, क्या कहना है, वाह
बाद भी फंसाती है तो वो मजलिस में नहीं आया। अगर कोई मजलिस से पहले भी सूद का खाता था और कोई मजलिस के बाद भी सूद का खा रहा है तो वो मजलिस में नहीं आया। अगर कोई मजलिस से पहले भी अपनी बड़ों की इज्जत नहीं करता था और मजलिस के बाद भी इज्जत नहीं कर रहा है तो मिंबर को गवाह बना के कह रहा हूं कि वो मजलिस में नहीं आया। क्योंकि मजलिस ऐसाले सवाब के साथ साथ जहनों को बेदार करने का नाम, कुछ लेके उठने का नाम मजलिस। उन्वान कुछ भी हो, रास्ता दरियाले बैत तक जाता है। कोई भी उन्वान। आज एक माँ के ऐसाले सवाब की मजलिस से बच्चों ने ऐसाले सवाब किया है। किसके लिए? माँ। खुदा की कसम, जैसे ही लफ्ज़ माँ कहा जाता है ना, दुनिया जितना अपडेट मार ले, मम्मी कह ले, अम्मी कह ले, लेकिन जो लफ्ज़ माँ में आता है ना, अलग ही माँ। जब घर में आओ तो दीदी पूछती है क्या लेकर आए, बहन पूछती है क्या लाए मेरे लिए, लेकिन माँ पूछती है बेटा कुछ खाया। अब माँ एहसास करे तो माँ कहते कि आज इंशाअल्लाह ताला मजलिसों से मेरे बुजुर्ग तो नहीं मगर नौजवान कुछ लेकर जाएंगे आज। माँ कहते किसे? क्योंकि कुछ लोगों का चेहरा तो आयत पढ़ते उतर गया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब मजलिस की शुरुआत में इन्ना लिल्लाह हो तो आखिर में क्या होगा? कोशिश कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मौत हम जैसे खतीबों ने इतनी डरावनी पड़ी है कि बुजुर्ग तो पहले ही सुनते डर जाते हैं, लेकिन आज कोशिश करूंगा कि मौत ऐसी पढ़ूं कि मरने को जी चाहे। सुनते हैं अली आते हैं मोमिन की लहर में, ये सच है तो जीने की दुआ कौन करेगा। अब इंशाअल्लाह ताला मौत पढ़ूंगा, आज ऐसी मौत पढ़ूंगा कि घर तक सोचते हुए जाएंगे कि ऐसी भी मौत है। लानत है जिंदगी पर, मौत इतनी अच्छी और हम जिंदा घूम रहे हैं। ऐसी इतनी अच्छी मौत। बच्चों ने एक माँ के साले सवाब की मजलिस पर की और खुदा की कसम वो बच्चे कितने खुश नसीब हैं कि जो माँ के लिए रोटी, जो माँ के लिए। याद रखना, जब दस्तरखान पे रोटियां 4 हों और खाने वाले 5 हों तो इनमें से कोई एक कहता है बेटा हमें भूख नहीं लगी। क्या कहना है, वाह। इनमें से कोई एक कहता है कि बेटा हमें भूख नहीं लगी, क्योंकि ये माँ है, ये बाप है। अब एक जुमला नौजवानों तुम्हारे लिए कहूँ, तोहफा यही से आगाज है। मैं जो तोहफे लेकर आया हूँ मैं नहीं जानता मुझे देना आता है कि नहीं, मगर मुझे मालूम है कि शहर असीमाबाद को जो तोहफा देने आता है। नौजवानों याद रखना, इन्होंने बचपनों में तुम्हें शहजादों की तरह पाला है, तुम्हारा फर्ज है कि तुम बुढ़ापे में इन्हें बादशाहों की तरह पालना। इन्होंने तुम्हें कैसे पाला है? शहजादों की तरह पाला है। अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम जब माँ बाप ज़ईफ हो जाएं तो आप इन्हें बादशाहों की तरह पालना, जैसे सराया अपने बादशाह को हथेली पे गिरे, उस तरीके से। ऐसा ना हो कि माँ बीमार हो और तुम ऑफिस में रहो, और जब कभी माँ का आखिरी टाइम हो और तुम आओ तो ऐसा ना होना चाहिए कि डॉक्टर बाद में आए वकील पहले आए। क्या कहना है, कि मैं इशारा करते हुए आगे बढ़ूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर पीछे आए और वकील साथ साथ आए कि अगर माँ को साइन भी ना करने आता हो तो ठप्पा लगा दे। क्या कहना है, बहुत ये वाला नहीं चाहिए का फिर सहारा कौन देगा कि मौत कहते हैं किसे है? हमसे पूछा जाएगा मौत किसे कहते हैं। कल अब्बास साहब के पास 2 बार मलकुल मौत आ जाए तो पसीने पे पसीना आने लगेगा। फिर पूछा किससे जाए? कुरान से पूछा जाएगा। ठीक है, सारे मुसलमान एक फॉरम पे हैं कि कुरान से मालूम किया जाएगा। ये कुरान के पास, कुरान तू बता मौत क्या है? तुमने अभी तो पढ़ा ही ना, खुदा की तरफ से आए हैं और खुदा की तरफ पलट कर एक बार थोड़ा सा मिल के बोल दीजिएगा तो बात हो जाएगी। खुदा की तरफ से पलट कर आए और खुदा की तरफ पलट कर जाएंगे। आने और जाने में फर्क है। एक हमारे यहाँ बड़ी बुरी कहावत है, सुनो भाई, कहावत जानते हैं क्या? खाली हाथ आए थे, मैं मिंबर पर कम सुनता, खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। खाली हाथ जाएंगे। आज एक बात कहूँ, अगर अकीदे से अकीदा मिले तो हाथ उठा गिरेगा। बिल्कुल गलत है बात, बिल्कुल गलत बात है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे नहीं। खाली हाथ आए हो मगर खाली हाथ जाओगे नहीं। क्या कहना है, कहने की जुर्रत कर रहा हूँ इतने बड़े लिखे बनने में।
खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना नहीं है का मतलब का खाली हाथ जब एक बादशाह मरा तो हुजूर क़यामत एक सवाल पड़ी आपसे मुत्तसिल कर रहा हूँ। कहावत ये थी कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। अब आपने सोचा कि खाली हाथ आए थे मगर खाली हाथ जाना नहीं है, तब फिर अगर खाली हाथ ही जाना होता तो फरिश्तों का काम क्या था? मोहतरम मेरे साहब, जब खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, आए तो थे खाली हाथ मगर जाना खाली हाथ नहीं है। आने और जाने में एक पूरा हिसाब है, पूरा किताब है। का मतलब का जाने वाला पूछता है क्या छोड़ कर गया। क्या कहना है? वाह जब मरहला है मजलिस का, जब आप घर वाला कोई मरता है ना तो घर वाले पूछते क्या छोड़ कर गया, फरिश्ते कब्र में हिला के पूछते क्या लेकर आया। जाने वालों का चेहरा देख रहे हैं आप, जाने वाले पूछता है क्या छोड़ कर गया। दुकानें छोड़ी 40-50, ऑडी छोड़ी, फॉर्च्यूनर छोड़ा, और जिसका एक बेटा हो उसको तो लोग कहते हैं अब तक वारिस हो गया भाई, विरासत में छोड़ के चला गया ना, अब तो तू वारिस हो गया भाई। और क्यों भाई? क्या इसलिए कि वो छोड़ कर गया है ना। घर वाले पूछ रहे हैं क्या छोड़ कर गया, और फरिश्ते क्या कह रहे हैं? क्या लेके आया? तो फिर ये कहावत गलत हुई ना कि खाली हाथ आए थे, आओ तो थे खाली हाथ मगर जाओगे खाली हाथ नहीं। का क्यों खाली हाथ नहीं जाएंगे? का क्योंकि कदम कदम पे सवाब है, कदम कदम पे अजाब है। अब दलील देना ही पड़ेगा शहर यादी का बात। कुछ लोग उम्र में मजलिस सुन रहे हैं, तजुर्बे से सुन। मौला एक रास्ते से गुजरे, एक साहबी से कहा कि ये तू रोशनदान क्यों बना रहा है? रोशनदान समझ लो वो का जो बिहार में रहते हैं, रोशनदान क्यों बना रहा है? उसने कहा मौला मैं रोशनदान इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इससे रोशनी आएगी तो मैं घर का काम कर लूंगा। इमाम ने फरमाया सलाम हो तुझ पर, अगर तू चाहता तो ये जब तक रोशनदान होते ना क्या कहना। उसने कहा मौला वो कैसे? फरमाया अगर तू ये सोच लेता कि मैं इस रोशनदान से नमाज के वक्त का पता लगाऊंगा, क्या कहना? तो जब तक ये रोशनदान होते तब तक तुम्हें सवाब मिलता रहता। एक से फातिमा ज़हरा के पास आई है खातून, औरत की मजलिस है तो आपने फातिमा ज़हरा का छेड़ा तो मुझे पढ़ना भी जरूरी है। आगे कहने को बोला बीबी आप ये बताएं कि कैसे कदम कदम पे सवाब हो। बीबी ने कहा क्या करती है? कहा मैं रोजाना उठकर अपने शौहर के कपड़े धुलती हूँ। जरूरी नहीं कि वही धुले लगे, धुले तो कोई बात नहीं, मगर अपने अपने ठीक है हक है। अच्छा तो मैं बीबी इसमें क्या सवाब है? अजब जुमला है कायनात की बीवी का। कोई और माँ होती तो मैं नहीं जानता क्या जवाब देती, मगर ये हसनैन की माँ है, ये करीमैन की माँ है, ये शरीफैन की माँ है। बीवी कैसे? बीवी ने फरमाया कि अगर तू कपड़ा धुल रही है और कुर्बत में अल्लाह धुल ले, अल्लाह के लिए धुल ले कि मैं कपड़ा इसलिए पाक कर रही हूँ कि पाक करने के बाद इससे मैं नमाज पढ़ूंगी। तो जितने देर तू कपड़ा धुलेगी और जितना पानी बहाएगी तुझे उतना सवाब मिलेगा। ये लीजिए यहाँ लग रहा था कि वाटर बचाओ, और यहाँ हो रहा है जितना बहाओगे उतना सवाब मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अलामात और बिन्नियात, अमाल किस पे डिपेंड करते हैं? नियत। कदम कदम पे सवाब है, कदम कदम पे अज़ाब है। यही से मजलिस का आगाज है। इरशाद हुआ कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि, पर जोर से बोलिएगा, नहीं है मौत का फरिश्ता थोड़ी ना आएगा। इन्ना लिल्लाहि, खुदा की तरफ से आए हैं और खुदा की तरफ पलटकर हम चले जाएंगे। मगर अल्लाह का भी वादा है, अल्लाह कहता है देखो हम भेज रहे हैं तुम्हें बंदा बनाकर, अगर अपने अमाल से गंदा बनकर मत आना। बंदा बनाकर भेज रहे हैं, गंदा बनकर मत आना। क्यों? इसलिए कि कुछ लोग जिंदगी में भी मुर्दा हैं और समझते हैं हम जिंदा हैं। क्या कहना है? वाह और कुछ लोग मर कर जिंदा हैं और कुछ लोग समझते हैं वो मुर्दा हैं।
हम जिंदा होकर कुछ लोग को समझते हैं कि ये जिंदा है, हालांकि वो जिंदा नहीं है, फिर का वो मुर्दा है। का मतलब खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, भाग भी रहे हैं, चोर चोरियां भी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ भी रह रहे हैं, भाग भी रहे हैं। हमने पूछा अभी भाई ये बताइए कि अलामत जिंदगी क्या है? डॉक्टर भाई आप तो कभी रेट ही नहीं गिरेगा आपका, तो ये बात सुनते चले जाइएगा। डॉक्टर भाई अलामत जिंदगी क्या है? अलामत जिंदगी ये है कि बोला जाए, बात किया जाए, गुफ्तगू किया जाए। क्या ये अलामत जिंदगी है? क्या ये अलामत जिंदगी है? तो फिर मरना किसे कहते हैं? भाई क़यामत एक बार सवाल पड़ेगा, से मजलिस घर तक जानी चाहिए। फिर जिंदा किसे कहते हैं और मुर्दा किसे कहते हैं? हम तो ये समझते थे कि पड़ोस वाला जिंदा है, मगर महशर में पता चला कि उससे बड़ा तो कोई मुर्दा ही ना था। क्या कहना, वाह वाह वाह। तो अलामत जिंदगी क्या है भैया? चलना जिंदगी है, बात करना जिंदगी है, बोलना जिंदगी है, बैठना जिंदगी है, गुफ्तगू करना जिंदगी है, खाना जिंदगी है, पीना जिंदगी है, हाथों का हिलना जिंदगी है, आंखों का देखना जिंदगी है, कानों का सुनना जिंदगी है, जुबानों का चलना जिंदगी है। ये जिंदगी है ना? तो फिर याद करो इस जंग को, जब कुछ लोग घोड़ों से आगे थे और जैसे ही रसूल के पास आए, उलमा की मौजूदगी में आयत पढ़ूंगा और आपसे दाद चाहता हूँ, जैसे ही रसूल के पास आए, रसूल ने तकल्लुम करना चाहा, रसूल ने बोलना चाहा, आवाज़ मशीयत आई, मेरे नबी मुर्दों से कलाम न करना, मेरे नबी मुर्दों से कलाम भी न करना। अरे परवरदिगार घोड़े से आगे तेज ये, चलने में आगे ये, कैंची से ज्यादा जुबानें तेज इनकी, सबसे ज्यादा आगे पीछे ये भाग रहे हैं, और परवरदिगार तू ये कह रहा है कि ये मुर्दा है? क्या खबरदार ये मुर्दा है। मगर जैसे ही नबी मख्तल की तरफ घूमे, आवाज आई मेरे नबी जिंदों से कलाम करो। उनका परवरदिगार ये क्या, जो तने खड़े हैं उन्हें मुर्दा बता रहा है और जो कटे पड़े हैं उन्हें जिंदा बता रहा है। क्या यही तो मैं दुनिया वालों को पैगाम देना चाहता हूँ? इस्लाम में जिंदा वो नहीं है जो अपने लिए जिए, इस्लाम में जिंदा वो है जो इस्लाम में शरीयत के लिए जिए। जिंदा कौन है? हम तो समझते थे अभी भाई लॉकडाउन का आना भी बहुत जरूरी था, अगर लॉकडाउन ना आता तो पता भी नहीं चलता कि जिंदा कौन है और मुर्दा कौन है। का मतलब हमने दो चेहरे देखे, एक तो खुद खा रहे थे, दूसरों को खिला रहे थे। क्या कहना, वाह वाह। और हमने दूसरा चेहरा वो देखा जो मैं खा लूं, मैं पी लूं, हमारे बच्चे खा लें, हमारे बच्चे पी लें। तो इसका मतलब ये हुआ जो खुद के लिए सोच रहे थे वो मुर्दा थे, जो खाकर खिला रहे थे वो जिंदा थे। क्या कहना, वाह वाह। जिंदगी है मेरा भैया? नहीं, हमारे यहाँ दो तरीके के मुर्दे हैं और कब्रिस्तान एक नहीं है, दो है। कभी कभी घरों में भी जला दिया करो अगरबत्ती। क्या कहना, वाह 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 वाह। कब्रिस्तान बुजुर्गों से दाद चाहिए मुझे। कब्रिस्तान दो नहीं है, अब बताना पड़ेगा कौन सा कब्रिस्तान। वही कब्रिस्तान जिसके लिए हमने 2 दिन रखे, या शबे जुमा या एक वो दिन जो हलवे वाला खाने से ज्यादा याद रखिए, हलवे वाला दिन, शबे बारात वाला दिन। किसी दिन फातिहा पढ़े ना पढ़े, लेकिन नस्ल पढ़े जाएंगे। क्या कहना, वाह वाह वाह। किसी शॉप से उधार भी लाया, हाँ किसी दिन पढ़े ना पढ़े मगर उस दिन फातिहा जरूर पढ़ेगा। क्यों भाई? शबे बारात है भैया। किसी दिन कुरान पढ़े ना पढ़े मगर उस दिन जरूर पढ़ेगा। क्या? क्यों? आज अम्मा अब्बा को याद कर लिया जाए। अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि तुम भी याद करते रहो, कहीं ऐसा ना हो अम्मा अब्बा याद कर लें। सही कह रहा हूँ। 2 दिन हमने माँ बाप के लिए बना रखे हैं। का मतलब का एक वो कब्रिस्तान जिसमें अगरबत्ती और मोमबत्ती खुलेआम जलाई जाए। कभी घर में भी जला दो, क्योंकि कभी कभी जिस्म मुर्दा होते हैं, कभी कभी रूह मुर्दा होती है। क्या कहना, वाह 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 वाह। अब कायनात के अमीर का जुमला सुनो और ये बात आप तक बतौर तोहफा है। किसी ने कहा मौला मौत कहते किसे हैं? इमाम ने फरमाया कामयाबी के पहले जीने का नाम मौत है। जब जुमला है मेरे मौला फरमाते हैं कामयाबी के पहले जीने का नाम मौत है और दुनिया मौत से भाग रही है। एक बात कहूं, आप उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जिसमें तोहफा की कफन देती है कौम। क्या कहना, वाह वाह
देती है, किसी और कौम को दे दो, बहुत पटना कम पड़ जाएगा भागने के लिए। लेकिन जिसे मालूम है कि जो जिस जगह बैठ जाए वो जगह जन्नत हो, करबला से पहले कफन देने का रवाज नहीं था, करबला के बाद कफन देने का रवाज बन गया। आपने देखा ये कौम कैसी कौम है, मौत से डरेंगे हम, जो मरने के बाद कौम ना मरती हो, वो कौम जिंदगी में मरना चाहिए, और दलील तो देना ही पड़ेगा। जो कौम मरने के बाद ना मरती हो, अगर आप मर गए होते तो कभी आपका मौलाना ये ना कहता इस्माइल सुन और समझ, ना इस बात की दलील के कान बहरे नहीं हुए, समझना इस बात की दलील के जहन पे जियान नहीं आया। कहना था मैं कह के गुजर गया। इसका मतलब ये हुआ कि कौम सुन भी रही है और समझ भी रही है, इसका मतलब मुर्दा और है और जिंदा। अब कभी पढ़ूं ना पढ़ूं मगर आज पढ़ना है कुरान में। क्यों? आज अब्बा को याद किया है, आज शबे बरात है, आज अम्मा को याद कर लेना है। अच्छा, और उसके बाद जैसे ही कुछ दिन अगर कुछ लोग कुरान भी पढ़ते हैं और कुछ दिन अगर ज्यादा दिन तक सूरह यासीन पढ़ दिया तो जो तौरेत में नहीं है, तौरेत में मुझे भी करवाना है। अगर भाई साहब आप कुरान बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं मगर सूरह यासीन रोजाना ना पढ़ा कीजिएगा। क्यों? ये मुर्दों से मंसूब है। किससे मंसूब है सूरह यासीन? मुर्दों से मंसूब है। हमने एक साहब कुरान पढ़ रहे थे, मुर्दे के सामने हमने उनका शाना पकड़ के कहा क्यों पढ़ रहे हैं, कोई और सूरा पढ़ लो, सूरह बकरा पढ़ लो। कहने के मौलाना इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये मुश्किलें आसान करती हैं। तो हमने कहा अजब हो भैया, जो मुर्दे की मुश्किल आसान कर दे उसके लिए पढ़ा जाए और जो जिंदगी में मुश्किल आसान कर दे, सोचिए थोड़ा सा जहन को पैदा कीजिएगा। भाई मरने पर तो सूरह यासीन है, जिंदगी में सूरह यासीन नहीं है। नहीं, वाजिब कुरान है। और फिर अल्लाह ने कहा याद रखो इन्ना लिल्लाहि, हम अमानत दे रहे हैं, पलटाएंगे, वापस तुम्हें लेंगे, हम तुम्हें अपनी तरफ लाएंगे। मगर देखो तुमसे गुजारिश है, हम तुम्हें बहुत अच्छा बना के भेजा है हमने तुम्हें। पहाड़ चाहते तो तुम्हें बना देते, जानवर चाहते हम तुम्हें बना देते, मगर क्या बनाया हमने तुम्हें? अशरफुल मखलूकात बनाया। अपने अशरफ में सबसे ज्यादा तुम्हें अच्छा बनाया है। अगर अल्लाह यहाँ 3 आंख दे देता तो हम क्या कर लेते? अल्लाह का कुछ कर लेते, अल्लाह का कुछ बिगाड़ लेते, अल्लाह का पड़ोस का तो कुछ कर नहीं पाते, चले अल्लाह का हम कुछ कर लें, हम कर लेंगे कुछ, अल्लाह का नहीं। तो फिर अल्लाह बस सूरत बना देता नहीं, इसने तुम्हें बेहतर बनाया और फिर कहा हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। किसकी तरफ बुलाएंगे? अपनी तरफ बुलाएंगे। जब बुलाएंगे तो क्या होगा? किसी ने मौला के सामने ये आयत पढ़ी, मौला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मौला खुश हो गए। मौला ने फरमाया सलमान घबराने की जरूरत नहीं है, ये आयत सुन के घबराया ना करो। कहा मौला क्यों? कहा फरमाया कब्र में भी अली आएगा। क्या कहना, कब्र में भी अली को आना है, मुझे आना है। सलमान ने हाथों को जोड़ के कहा मौला सबके आते हो, मौला सबके आते हो। इमाम ने फरमाया कि अमल पे नियत डिपेंड है। दुनिया में जो जिसको मानेगा उसकी कब्र में अली आएगा, और जो दुनिया में नहीं मानेगा मुझे अली कब्र में नहीं आएगा। एक चीज है खुदा की कसम, जब इंसान मरता है ना, इधर देखिएगा, तब तक बिल्कुल आंखों से उलझ जाएगा अगर पलक झपकेगी। अच्छा मरहला, जब इंसान एक दुनिया से जाता है ना तो अलग मरहले पे होता है। जानते हैं क्या? जानते हैं क्या कहते थे? यही से मजलिस का लुत्फ लीजिएगा। आज पूछिएगा कि मौत कैसे पड़ रहा है। जब एक इंसान जा रहा है ना, को ले जाना, फिर पढ़ो भाई। एक होता है जाना और एक, उन्होंने कहा मौलाना आ जाइएगा, मैं आ गया। अगर वो लेने पहुंच जाए, अगर वो लेने पहुंच जाए तो 4 चांद लग जाएगा। अरे लेने वाले कौन, मुस्कुराने वाली कौन हो? हम तो उस पर भी मुस्कुरा देते हैं अगर कोई नेता एक बार देख के मुस्कुरा देते। हमारा सीनियर गर्ल का नेता ने मुस्कुरा दिया, उसकी गारंटी नहीं है, आज है पता नहीं कब सत्ता पलट जाए।
अब जुमला सुन लीजिएगा, फिजाने ईमान मजलिस खड़ो तक जानी चाहिए। अगर एक बार नेता मुस्कुराते देखकर तो गज भर का सीना हो जाता है। अगर नेता ने देख लिया 1 लाख में, बड़े आदमी ने हमें देख लिया, अब सीना गज भर का हो गया, जी चाहता है फेसबुक पे डाल दूं, व्हाट्सएप पे डाल दूं, ग्रुपों में डाल दूं, अब हमारा सीना गज भर का हो गया। तब नेता ने हमें देख लिया, ये भी गारंटी नहीं है कि कल नेता होगा या कल रोड पे लेटा होगा, इसकी भी गारंटी नहीं है मेरा भैया कि वो कल नेता होगा रात के 12 बजे के बाद या किसी रोड पे लेटा होगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। उसने देख लिया तो हमारा सीना गज भर का हो गया। अब सुनो, सीना गज भर का हो जाना चाहिए इस जुमले पर। अच्छा मौलाना, एक है जाना और एक है ले जाना। आप उस कौम से वाकिफ हो जो जाते नहीं हो, जिसे जिंदगी भर बुलाया है वो लेने आता है। आप जिसे जिंदगी भर बुला रहे हो ना मेरा भैया, आप जा थोड़ी रहे हो, का फिर का हवाला दूं? अजब हवाला है। शेख गजाली अलग-अलग ने अपनी किताब में लिखा, अजब महाराज लिखते, जुमला सुनिएगा, आलिम का जुमला है। वो फरमाते हैं कि रूह का जिस्म से निकलना हराम है उस वक्त तक जब तक वो अली को ना देख ले। मुझे पता चला कि मैं दाद के साथ साथ नारे का भी अगला क्या कहना, वाह वाह वाह। नारे कहा करे, कवर लगाने वालों को लगा, कोई टेंशन नहीं होगा। जब याद ही कहा करे तो रूप से भी लगा। क्या कहना, यहाँ याद ही नहीं कह सकता, वो ऊपर या मोहम्मद भी नहीं कह सकता। क्या कहना, वाह वाह वाह। मैंने कह दिया, मैं चाहता वो याद ही नहीं कह देता। तो यहाँ याद ही नहीं कह सकता, वो ऊपर मोहम्मद भी नहीं कहेगा, और जो यहाँ मोहम्मद भी नहीं कह सकता वो ऊपर याद ही भी नहीं कहेगा। जानते हो लोग याद ही नहीं कहते ना, उनका भी घाटा है बड़ा। आज मैं उनको एक पासवर्ड दे दे रहा हूँ, क्योंकि अटैची भी आ रही है तो पासवर्ड वाली देखिए VIP का शोरूम होगा, पासवर्ड दे दीजिएगा, तो मैं बिहार कम हूँ, ठीक है। तो पासवर्ड वाला है, जब जन्नत के बाद आप जाएंगे भाई, ठीक है, 10 बार का आ जाएंगे, दरवाजा खोल, कौन आया है? कमाली का शिया, और जिंदगी में रहा शिया की तरह। क्या कहना, वाह वाह वाह। की शिफात से शिया बन रहा है। जैसे ही पहुंचेगा कब्र के पास, दरवाजे के पास, इसमें लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और माँ की मौजूदगी में इबादत कर रहा हूं। जैसे ही आप पहुंचेंगे ना तो एक अंदर वाला कहेगा कि अंदर आ जाओ। अगर भाई दरवाजा तो खोल, तो अली ने मोहर लगा दिया, पासवर्ड नहीं बताया। कर रहा हूँ मेरे भाई, चेहरा खिलना चाहिए, यहीं से चेहरा देख के पढ़ूंगा, चेहरा बिगड़ गया तो यहीं से पकड़ भी लूंगा। का मतलब का दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ेगा, ध्यान देना ही, चोरों को भी पासवर्ड इस्तेमाल करना होगा। का मतलब का वो पासवर्ड डालो, अब वो उधर भाई का ये पासवर्ड हैक करने से नहीं मिलेगा, काफिर का माँ की शराफत से मिलेगा। ये पासवर्ड माँ की शराफत से, आपको जैसे ही याद ही कहेगा दरवाजा खुल जाएगा। नारे हैदरी, सलावत पढ़ दो बहुत देर से ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग खामोशियों का रोजा रखे। मेरे भाई ने नारे हैदरी लगा के अफ्तार करा दिया। सवाल पढ़िएगा, जुमला है खुदा की कसम। क्या कहना, हम क्या कर रहे थे? अब ये अगर अपनों के बीच में जानू भाई, ये मैंने जुमला न कहा शहर असीमाबाद में, तो फिर ये बात छपरवी जुबान के छाले लेकर जाएगा। अगर ये जुमला मैंने अपनों के बीच में न कहा तो मैं जुबान पे छाले लेकर जाऊंगा। मौत कहते किसे आए? जिसे बुलाता रहा पूरी जिंदगी अली 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 अली। अल्लामा लिखते हैं कि रूह का जिस्मों से निकलना हराम है। वाह वाह। फिर कितनी बार पढ़ूंगा, ये जुमला पढ़ता। अल्लामा कहते हैं कि रूह का निकलना हराम है जब तक वो अली को ना देख ले।
दूर को देखने की बात कर रही है, कैमरा बना रही है कि दूर को देख ले, दूर को देख लिया जाए। लेकिन कोई कैमरा ऐसा भी बनाया जो अली दिख जाए। क्या करना तो फिर जिसके इख्तियार में आप जी रहे थे कि अली को देखना है, तो ऐ मौत तेरा शुक्रिया, आंख बंद क्या हुई, तूने अली को मिला दिया। अब एक जुमला कहूँ, अपनी मजलिस का पहला जुमला कहने जा रहा हूँ, और यहीं से देखना है कि मुझे रब्ते मसाइब पे आना है या 5 मिनट और करना है। याद रखना, मौत जानते हो किसे कहते हैं? जब तक अली को सुनने के बाद अली को देखने का नाम मौत है। जब तक अली सुन रहे थे तब तक जिंदा थे, जब अली देखने लगे तो मौत आ गई। अब मौला फरमाते सलमान मर तो रहे हो, आवाज हो रहा है मौला का खुदा। मौला फरमाते सलमान मर तो रहे हो, मगर याद रखना क्वालिटी पता करना मौत में। मौला वो कैसे मौला फरमाया, याद रखना, कोशिश करना, धीरे पढ़ो ना, जरा जोर से सुनिएगा। पानी में डूब के मर जा। भाई मुझे एहसास है, इतने अच्छे सामने में हो तो कुछ नहीं मेरे लिए हराम है कि थके तो नहीं, कुछ भी लूटा थके तो नहीं। मैं 5 मिनट पढ़ूंगा। ऐसा लगता है आगे वाले खाना लगा और पीछे वाले ना लगा। सलमान कोशिश करना, मौत नफ्स को आनी चाहिए, गैरत को नहीं आनी चाहिए। अगर गैरत को आ गई, अजब जुमला है, अमीर का अजब जुमला है। मौला फरमाते सलमान खड़े हुए, मौला दोनों मौतों में फर्क क्या है? तो मौला फरमाते सलमान, अगर मौत नफ्स को आई तो फातिहा है, और मौत गैरत को आ गई तो फातिहा नहीं है। कोशिश करना कि मौत नफ्स को आनी चाहिए, क्योंकि तुम अल्लाह की अमानत हो, अम्मा की रोटी नहीं हो, अल्लाह की अमानत हो। आए हो और वापस पलटाए जाओगे, तो जब वापस पलटाए जाओगे तो कुछ तैयारियां हैं जाने की, क्योंकि पहले था कि नेकी का दरिया में डाल, अब कुछ भी करके दूध पे डाल। कुछ तैयारियां हैं अल्लाह के पास जाने की, क्योंकि अल्लाह तो कह रहा है हमने दिया है, हम वापस बुला लेंगे, हम तुम्हें बुलाने वाले हैं, पलटा लेंगे। और देखो जाने के दिन तो मुकर्रर किए हैं 9 महीने, मगर वापस पलटाने के दिन मुकर्रर नहीं किए। किसी ने कहा मौला आने के दिन 9 महीने मुकर्रर है, तो जाने के क्यों नहीं है? इमाम ने फरमाया उसका मौत का वक्त ना बताना यही उसकी नेमत है। अगर मौत का वक्त बता देता तो इंसान दहशत से मर जाता, इंसान घबरा के मर जाता। कुछ तैयारियां हैं जाने की का नहीं, का फिर तैयारियां तो नहीं है। हमारे यहाँ कुछ फॉर्मेलिटी है, हमारे यहाँ कुछ कंट्रोवर्सी है। का मतलब ये बात कभी तू क्या मतलब बहुत कंट्रोवर्सी में है, तो बहुत कंट्रोवर्सी में कैसे? का कुछ लोग गले में कहता उनकी अच्छी मौत, उनकी बुरी मौत,
मौत, सब उनकी बड़ी तड़प तड़प के मौत आई। एक साहब ने कहा भाई मैं देखने के लिए गया, तो अल्लाह साहब सुन रहे हैं तो ये और फरमाएंगे। फरमाया कि मैं एक दिन देखने के लिए गया तो मैंने उनको देख के अल्लाह करे इन्हें मौत आ जाती। क्यों? बीमार थे वो, उनकी बुरी मौत हुई, बहुत तड़प के मरे। अब किसी ने कहा अच्छी मौत, तो बात करते करते चट में पट। क्या कहना है, वाह 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 वाह, चट में पट, वाह 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 वाह, क्या कहना है, वाह 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 वाह। कंट्रोवर्सी मौत को लेकर देखिए कैसी है बुरी मौत, अच्छी मौत, एक अच्छी मौत हो गई, तब बुरी मौत मतलब दवा पे दवा। 4 लाख बेटवा का खर्चा करके बुरी मौत होती है, और चट में पट मौत अच्छी हो गई का मतलब चलते फिरते मर गए। अच्छा, चलते फिरते मर गए, कहा भाई वो चलते फिरते मर गए, वो अच्छी मौत थी ये बुरी मौत थी। अब किसी ने कायनात के अमीर से पूछा मौला ये मौत अच्छी और बुरी क्या होती है? क्या कहना है, क्या मौला मौत अच्छी क्या होती है बुरी क्या होती है? मौला ये कुछ लोग बीमार होके क्यों मरते हैं? तो मौला ने फरमाया अली बुराई के पास नहीं जाएगा, बुराई अली के पास नहीं आ सकती। का मतलब जो मेरा चाहने वाला बीमार होके मरे, समझ लेना बीमारी उसके गुनाहों का कफारा है। क्या मौला फरमाते हैं अगर कोई बीमार होके मरे तो समझना उसके गुनाहों का कफारा है। बीमारी ने उसके गुनाहों को पाक कर दिया, क्योंकि उसे अली के पास आना है, मेरे से मिलना है, और जहाँ अली है वहाँ गुनाह नहीं, और जहाँ गुनाह होंगे वहाँ अली नहीं। तो जब कोई बीमार होके मरे तो कंट्रोवर्सी में मत कहना कि वो तब बड़ी बुरी मौत मरेगा, नहीं, अल्लाह ने उनको गुनाहों से पाक कर दिया, क्योंकि अली के पास जा रहा है। प्रधान जी के पास थोड़ी जा रहा है जो कपड़े अच्छे देखते पड़ेगा, अली के पास जा रहा है भाई, यहाँ कपड़े नहीं देखे जाते, यहाँ नियत देखी जाती है। क्या कहना है, वाह। यहाँ बकरीद का कुर्बानी का दुम्बा नहीं देखा जाता है कि कितना मोटा है कितना बड़ा है, तुम्हारा 1 लाख का है मेरा 1000 का है। यहाँ हुसैन थोड़ी देखते हैं, इनका घराना अजीब है, ये काला गोरा भी नहीं देखते। बड़े बड़े गोरे वाले लोग सुरमा लगा के लोग खड़े रहते हैं, और ये काले बिलाल से कहता है अजान दे। जितने देर में नारे हैदरी का मुखालिफ नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं खुद नारे हैदरी लगाता हूँ, मगर अभी वक्त मेरे पास कम है। जितना वक्त मुझे दोगे मैं आपको विलायत के लिए लपेट के तवज्जुह के तौर पर दूंगा, जहाँ खोलोगे वहाँ आपको फायदा मिलेगा। अजब महल आएगा, मतलब हमने मौत को दस्तूर बना दिया, तरीका बता दिया, अलग बयान बता दिया। का मतलब का जैसे ही कोई मरा, नौजवानों अब आपसे खिताब कर रहा हूँ, जैसे ही कोई मुझे लगा कोई नहीं बांधेगा, अगर बुला नहीं बन पाएंगे जब तक वो ना आ जाए, क्यों का उनको पगड़ी के अलावा बांध नहीं आता किसी और को। हमने कहा भाई घर में मौत हो गई है ना, तो कफन दे लो। तो मोहल्ले में पटना सिटी में वही आएंगे तो कफन खड़े जमाना चल रहा है, सीख देना, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मैं हूँ और मेरा बाप हूँ और मेरे बाप को आ गया और दूसरी देना नहीं आता तो फिर कौन देगा? अब एक जुमला कहूँ पढ़े लिखों के बीच में, फिर अल्लाह कौवा नहीं भेजेगा। अल्लाह कौवा नहीं भेजेगा कि पहले बेटे को मार के दफन करना ना हो, तो अल्लाह कौवा भेजेगा, कौवा दूसरे कौवे को मारो और पैर को दफनाने का तरीका बताए। बच्चों के चेहरे उतर गए, इसलिए पढ़ना पड़ा मुझे लगाते हैं, ठीक है। अल्लाह कौवा नहीं भेजने वाला है का फिर का दस्तूर नहीं, सब पे वाजिब है कि सीखे कि उसे कफन देना कैसे है। मौलवी पे थोड़ी ना है कि वही बताएगा कि कांधा कैसे देना है और कितनी जगह मंजिल रखनी है, सब पे जरूरी है कि वो चाहे तो सीखे कि गुस्ल कैसे देना है। स्पेशलिस्ट का मतलब कसाब अजब पर अल्लाह जानते हैं, कफन देने वालों के कितने सवाब हैं, नहलाने वालों के कितने सवाब है। अजब पर अल्लाह कफन देने वालों के लिए रवायत में मिलता है कि अल्लाह उसको बरहना को महशर में दिखाएगा। कफन वालों के लिए क्या है कि अल्लाह उसे कफन
नहीं दफनाना है। क्या कहना है? वाह मैं अल्लाह होकर ही से बगैर कफन के उठा दूंगा। अजब मरल है। एक साहब के यहाँ एक इंतकाल हुआ, रफ्ते मसाइल। एक साहब के यहाँ एक इंतकाल हुआ, जैसे ही इंतकाल हुआ ना, अजब मरल था। औरत का इंतकाल था, लोगों ने कफन पर फाड़ा, फाड़ने वालों ने चादर नहीं फाड़ी और भाई मखना नहीं फाड़ा। अब जो कफन दे रहे थे ना साहब चिल्लाने लगे, अरे भाई ये क्या पागल है, ये कौन से लोगों को बुला दिया, आज नए लोगों को बुला दिया क्या, कि इन्होंने सब कुछ फाड़ा, चादर नहीं फाड़ी, मखना नहीं फाड़ा। जब लोगों ने चिल्ला दिया तो वो खड़े होकर उठा, उठने के बाद कहा भाई होश में रहे, मुझे याद सब कुछ था, मैंने जानबूझ के नहीं फाड़ा। कहा क्यों नहीं फाड़ा चादर? कहा मैंने भाभी को कभी चादर में देखा ही नहीं। कभी मैंने भाभी को पर्दे में देखा ही नहीं। कहा क्यों? कहा जब पर्दे में नहीं देखा था तो वही तरीका कपड़ा दिया। अगर भाभी को मैं कल पर्दे में देखे होता तो आज मैं कफन में भी चादर भी देता। मतलब कहा मैंने भाभी को तो हमेशा देखा, जितने बड़े घर में जाती थी उतना छोटा कपड़ा। आज तो बहुत बड़े से मिलने जा रही है भाभी जान। कहो भाई जिंदगी में पर्दा जरूरी था ना था, कब्र में जरूरी है। मतलब समाज क्या कहेगा? अब एक जुमला कहूँ, जो तुम्हारे दिल को अच्छा लगे, जो तुम्हारे जहन को अच्छा लगे, जो तुम्हारे अकीदे को लगे कि इसमें सवाब है, उसे करो। समाज में मत छोड़ना कि समाज क्या कहेगा। समाज जानते हो क्या कहेगा? इन्ना लिल्लाहि आया था और चला गया। इन समाजों पे भरोसा भी मत करना, क्योंकि ये तुम्हारी मिट्टी तुम पे डालेंगे और तुम ही पे झाड़ के चले भी जाएंगे। तुम्हारी मिट्टी, और खासकर जुमला कहने जा रहा हूँ, समाज में चमचों से खबरदार रहना, क्योंकि चमचे की पहले खासियत होती है, जिस बैग में होता है उसे पहले खाली करता है। ये तुम्हारे ऊपर मिट्टी झाड़ के चले जाएंगे। अब बताओ अजब शरीयत है। आखिरी मरहला है, मुझे दाद नहीं चाहिए, मजलिस खट कर जाना चाहिए। एक माँ के साले सवाब की मजलिस से कहा, फिर का उठा दिया गया, बिठा दिया गया, अब कब्र में उतारा गया। अब देखिए मंजिल देखिए, कब्र में जैसे उतारा। अब कुछ लोग होते हैं ना, 3 तरीके के लोग जनाजे में आते हैं। एक वो आते हैं जो रिश्तेदार होते हैं, एक वो आते हैं जो सिर्फ चेहरा दिखाने आते हैं, और एक वो रास्ते में मिल जाते हैं। रास्ते में मिले भैया ताकि घर वाले देख ले कि मैं जनाजे में था। और जैसे ही कब्र में उतारा गया वो बिजनेस की तरफ चले गए। अब बिजनेस की तरफ जाने वालों को आपसे ऐसे काम करना है, शरीयत में कहने की ठहरो, मिट्टी पड़ जाने, कहाँ मिट्टी पड़ जाने। अब जैसे ही मिट्टी पड़ी, मैं जाऊँ शरीयत में रुको, अभी सफेद चादर डाल देने दो। अब जैसे पड़ी जाऊँ जाऊँ अब इसके लिए मुझे पढ़ो। अब बेटी से पहले तमाम हो जाना चाहिए, मजलिस में खड़ा जाना चाहिए। तो खबर पे क्या पढ़ूं? अब वही जो मौलाना ने पढ़ाया है, कब मौलाना से कम माने पढ़ने नहीं दिया। हमें तो ऑस्ट्रेलिया भेज के पढ़वाया इंग्लिश। क्या पढ़ूं? जॉनी यस पापा। पढ़ना क्या है कब्र पे? तो 2 मरहला आएगा। फिर अच्छा इधर देखिएगा, तजुर्बा किया है मैंने। फिर 2 मरहला आएगा, वो कब्र पे देखने वालों की तरह हाथ रखेगा, और रखने के बाद बगल वाले का चेहरा देखेगा। जितने देर तक ये पढ़े क्या करेगा क्या? अब 2 रास्ते हैं, या तो खामोश बैठेगा, पहले भाग जाएगा, या अगर बैठेगा भी कि चेहरा दिखाने के लिए तो फिर गड़ाएगा। अब बैठा रहेगा कि जितने देर तक ये पढ़ते रहे उतने देर तक। मैं भी करता हूँ, उर्दू से आता ही नहीं भाई, तो पढ़ना क्या है कब्र पर। एक जगह हुआ ही मेरे साथ, एक मजलिस के बाद मैं नजर देने के लिए लखनऊ में, हैदराबाद की किसी मजलिस में। तो मैं जैसे ही मजलिस में गया नजर देने के लिए, तो तकाश से मेरे पास फोन आ गया। तो मैं कौन सा मोबाइल पॉकेट में नजर देते देते मैंने दोनों हाथ बंद कर दिया कि मोबाइल साइलेंट कर दो। पीछे से आवाज आई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मतलब समझ गया? आगे बढ़ भाई समझ गए मतलब समझे?
जैसे ही मैंने हाथ अंदर किया मोबाइल साइलेंट करने को, पीछे से आवाज आई मोहम्मद वाले मोहम्मद औरतों का गिरिया और बढ़ गया। हाँ 3000 हो गई। हमने कहा भैया मैं तो अलहम्द में था। चले मौला फिर हाथ मुझे क्यों किया? हमने कहा भाई 30 सेकंड में कहीं फातिहा होता है? 30 सेकंड में कहीं फातिहा भी हो जाता है? कल हम सही से नहीं पढ़ पा रहे और फातिहा हो गया। मौलाना अपने हाथ नीचे किया तो हम समझे फातिहा हो गया। हम समझ गए कि हाउ आर यू वाला है, छुट्टी से पढ़ाया गया है क्यों का हमारा कल्चर बन गया भाई कि हमें दुनिया मजबूत करनी है, आखिरत नहीं मजबूत करनी है। का क्यों का जैसे आखिरी जुमला है अपने मसायब है, साले सवाब की मजलिस है इसलिए जुमला कर रहा हूं। का क्यों एक साहब ने मुझसे कहा कि साहब एक ट्यूशन मास्टर रख दीजिए। हमने कहा भाई 500 रुपया लेता है बेटा? तो कहने लगा नहीं अच्छा ना होगा। हमने कहने का अच्छा ना होगा। हमने कहा क्यों? अच्छा ट्यूशन वाला 5000 लेता है। अच्छा हाँ, हमने कहा बच्चे को कुरान पढ़ा लीजिए। हमने कहा अभी साहब यहाँ रहते हैं, सलमानिया मदरसा है और अच्छे यहाँ तालिब इल्म में मौजूद रहते हैं, 500 रुपया दे दीजिए। हटिए जी 500 रुपये में कुरान पढ़ाएंगे, हटिए 30 रुपये में साला वहाँ पढ़ा देंगे। अरे ये लीजिए जो कब्र के ऊपर है उसका 5000। क्या जो कब्र के अंदर है उसे खाला पढ़ा देंगी, उसे फुप्पू पढ़ा देंगी। का मतलब हाउ आर यू 5000 और दुनिया का फिरून थोड़ा सा मिलिएगा थोड़ा सा मुझसे, क्योंकि जितने जोर से ये बाबा की आंधी चलेगी ना उतने जल्दी मेरे जहन से बर्फ पड़ जाएगी। ठीक है आखिरी मरहले में मजलिस है, क्योंकि आप मैं देख रहा हूँ खड़ी खड़ी निगाह खड़ी में जाती है, तो कोशिश करूंगा खड़ी खड़ी खड़ी। ठीक है तो जब मरहला है मैंने कहा साहब पढ़ना क्या है? तो वालिदैन ने कभी बताया नहीं कि बेटा इन्ना अल्लाह पढ़ना है, तो बेटे ने कभी पढ़ा ही नहीं इन्ना अल्लाह। शरीयत ने कहा आप जा रहे हो? कहा आप जा रहा हूं, आखिरी मरहला मुझे दाद नहीं चाहिए, मैं मजलिस करना चाहिए। एक बच्चों ने मां के साले सवाब की मजलिस की है, घर तक ये मजलिस चलनी चाहिए। क्या फरमाया? कर चुके ना। अब रूह तड़प रही है, इधर देखिए रूह भटक रही है। ठहरो कहाँ गए? मैंने तुम्हारे लिए झूठ बोला था। अरे ठहरो मैंने तुम्हारे लिए सूद पे लिया था। अरे ठहरो मैंने तुम्हारे लिए फला आदमी से लड़ाई की थी। अरे ठहरो मैंने तुम्हारे लिए सबको गालियां बकी थी। अब तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? अब तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? कोई बात नहीं, आंखों के सामने से नूर जाना चाहिए, कानों के सामने से नहीं जाना चाहिए। एक बार और सवाल पढ़िए। भाईजान जिस्मों का अंधेरे में रहना चलेगा, ख्यालों का अंधेरे में रहना नहीं चलेगा। जिस्म अंधेरे में हो तो बर्दाश्त कर लूंगा, मगर नजरियात अंधेरे में हो ये बर्दाश्त नहीं होंगे। का मतलब जा रहा है ना, आवाज आ रही है ना पीछे तक? अब मुझे मसाइल भी पढ़ना है। ठीक है जा रहा है, एक काम करेगा इसके लिए। अब ये अकेला हो गया है कब्र में, ये तन्हा हो गया है कब्र में। अब एक काम करोगे इसके लिए, माबूद क्या करना है इसके लिए? तो इसने तेरे लिए बहुत अजियत उठाई थी। अब ये कब्र में आज पहली रात है, कब्र की पहली रात पढ़ दूं बस 2 मिनट में। बोला कब्र की पहली रात कैसी होगी? इधर देखिए इमाम फरमाते हैं कि जमीन आपस में गले मिलेगी। अब जो रो रहे हैं मैं नहीं जानता वो किस चीज पे है, मगर मुझे लगता है कि उनके आंख मुझे दाद दे रही है। मौला फरमाते हैं, मौला ये भी कह सकते थे कि दोनों मिल जाएंगे, मगर मौला फरमाते हैं दोनों आपस में गले मिलेगी। और बीच में कौन होगा? वो हम होंगे, मेरे अमाल होंगे, हम होंगे कब्र में। क्योंकि हमें ये गलतफहमी है कि कब्र में अली को आना है तो कुछ नहीं होगा। मौला का जुमला सुनोगे, मौला क्या फरमाते हैं? मौला फरमाते हैं मेरे शियों याद रखना अली तुम्हारे 2 चीजों का जिम्मेदार है, मगर अल्लाह तक जाने के लिए 3 चीज हैं। सलमान ने कहा मौला वो 3 चीज क्या है? मौला ने फरमाया पहले कब्र, फिर बरज़ख और फिर महशर। अली 2 जगह मिलेगा, एक जगह नहीं मिलेगा। फरमाया मौला कौन सी जगह? फरमाया कब्र में मिलेगा अली और महशर में मिलेगा अली, मगर बरज़ख में तुम्हें अली नहीं मिलेगा। ये कौम ऐसी कौम है जब बात जन्नत की आती है तो कहता है जहां अली वहां हम, और जब बात अमल की आती है तो कहता है कहां अली कहां हम।
आप देख रहे हैं इसका नजरिया, देख रहे हैं आप कहाँ अली और कहाँ हम। मौला ने ये थोड़ी ना कहा है कि तू मेरी तरह बन। मौला ने ये फरमाया मेरे नक्शे कदम पे चल। वाह, खुदा वाले काम मैंने किए हैं, मेरे वाले काम तू कर ले। क्या मौला फरमाते मुझे अमल नहीं चाहिए का, फिर का बेहतरीन अमल चाहिए। ऐसा ना हो नमाज तो जल्दी जल्दी पढ़ लो और तस्बीह पढ़ो, दोनों हाथ शराबी चलाओ। तो फिर हमें अमल चाहिए, मगर ऐसा अमल चाहिए, हमें अच्छे अमल चाहिए। आओ मेरे पास, तुम्हें अली से मिलना है, तो जब मेरे पास आओ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि चेहरे जो हैं वो झुके हुए हों, निगाहें झुकी हुई। मौला मैंने बड़े गुनाह किए हैं, मौला मैंने बड़े गुनाह किए। जब मेरे पास आना ना तो मेरा शिया बनकर आना। अली फख्र से कह सके वो देखो मेरा शिया आ रहा। अली तुम्हें फख्र से बुला पाए कि वो देखो मेरा चाहने वाला आ रहा। तुम आ रहे हो मेरे सामने, आओ। शरीयत कहती है अब जा रहा है, आखिरी मरहला। नौजवानों आपके लिए तोहफा दे रहा हूँ, बुजुर्ग मुझे माफ करेंगे। तो मैं जा रहे हो ना, हाँ बाबू एक काम करो कि आज ये परेशान है, आज इसकी पहली रात है, आज इसे कब्र में अंधेरा दिखना है। कल तक ये मखमल से नहीं उतरता था, आज ये जमीन पे पड़ा है। कल इसने पैसे खूब जमा किए थे, मगर इसे पता नहीं है कि कब्र में पॉकेट नहीं है। इसने पैसे खूब जमा किए थे, दौलत पे खूब इतराया था ये, मगर इसे पता नहीं है ये दुनिया की यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल नहीं है, ये कब्र का प्रिंसिपल है जो घूस भी नहीं लेगा। हमने जितने सवालात बताए हैं वो उतने ही जवाब पूछेगा तुमसे। अच्छा मौला, फरमाया हाँ जवाना, मगर एक काम करोगे तुम? क्या मौला बताइए, शरीयत बता परवरदिगार क्या करना है इनके लिए? आज पहली रात है, मरने वाला मरना है, कभी वक्त मिला तो पढ़ूंगा ये 10वां 20वां चेहल्लुम क्यों इतने दिनों पे रखे गए, ये मरहला क्या है। मुझसे बेहतर उलमा बैठे ये जानते हैं कि ये 10वां की मजलिस की कोई रस्म थोड़ी ना है कि 10 दिन बाद और 20 दिन बाद पढ़ लो, 40 दिन बाद कर लो। ये रस्म नहीं है, हकीकत है। 10 दिन के बाद एक मरहले से गुजरता है एक मुर्दा, 20 दिनों के बाद एक उससे सख्त मरहले से गुजरता है, और 39 दिन के बाद सबसे ज्यादा 7 दरवाजे ऐसे होते हैं कि जिसमें नमाज का पहला दरवाजा, फिर रोजे का, फिर तकवे का। कभी वक्त मिला तो आपको बताऊंगा कि आज की रात जो 40वां है उसे कौन से दरवाजे से पार करना है। मौला फरमाते हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा एहसान करो। मौला फरमाते हैं मर गया ना, कहा परवरदिगार ये चला गया, अब एक काम करोगे इसके लिए? का परवरदिगार बता क्या करना है, क्या करेगा तू घर पे जाके? परवरदिगार ज्यादा से ज्यादा ये करूंगा ना परवरदिगार कि जब घर पहुंचूंगा तो इसके लिए क्या पढ़ूंगा? नमाज़े, थोड़ा सा बोलिएगा, खौफ तो नहीं खा रहे हैं। नमाज़े वहशत, उलमा की मौजूदगी में पढ़ रहा हूँ, पूरे किताबों का अंबार लगा दूंगा। पहले नमाज़े वहशत है ही नहीं, ये आखिरी मरहला है नमाज़े वहशत। और फिर शरीयत कहती है इससे पहले 11 काम और अंजाम देने हैं। इससे पहले 11 काम क्या है? सबसे आखिर में है नमाज़े वहशत। तो कुछ नहीं कर सकते ना, तो कम से कम आयतल कुर्सी और नमाज़े वहशत ही पढ़ो। माबूद पहले मरहले में क्या करना है कि जैसे ही कोई मर जाए और तुम कब्र से बाहर निकलो, सबसे पहले उसके लिए सदका निकालो। आज के बाद हमें क्या करना है? एक बार जरा सा मुझसे बोलिए ताकि पता चल जाए कि आवाज में कब्रिस्तान से जैसे ही निकलो उसके नाम का सदका निकालो। का क्यों? का सदका वो चीज है जो बला रद्द करती है। अब मुझे जनाब ईसा वाला वो वाकया नहीं पढ़ना है कि दुल्हन मर जाएगी। आप किताबों में या बाद में मैं बैठूंगा, आज रात रहूंगा भी, तो सोच के जरा सा देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा मुझसे वो वाकया दुल्हन वाली मर जाएगी, सदका निकाली तो बच गई। ठीक है, तो अजब मरहला है, अजब मरहले पे मजलिस का सदका निकालो। जब कोई मर जाए ना तो पहले उसके नाम का सदका निकालना ताकि उस पे आने वाला अजाब टल जाए। तुम ऐसे ही चले गए, तुम ये समझ रहे थे कि सिर्फ हमने तुमसे निशान गड़वाए हैं, ये उंगली रखवाए हैं तुमसे और कहा है गाड़ो। नहीं, ऐसा ही नहीं गड़वाया का। फिर परवरदिगार किसी ने अमीर से पूछा मौला फिर वो हम कब्र पे निशान क्यों बनाते हैं? इन्ना अल्लाह पढ़कर कायनात के अमीर ने फरमाया कि जितने देर तक वो निशान रहेंगे वो उतने देर तक अजाब नहीं आएगा। निशान बनाने फिर जब घर जाना तो इनके लिए जाओ, इन पे टच करना। अब हम छुए, एक तो गोरा गोरा हाथ, और कहाँ से हम मिट्टी छुए, ऐसे छुरिया रख के चले गए। और अगर खुदा ना खास्ते लग भी गई ना मिट्टी तो पूरे रास्ते हैंड पाइप ढूंढेंगे।
क्या कहना वाह अरे चलने का अंदाज देखा है तो सुन भाई, लोग कब्रिस्तान से निकलते हैं तो कोई ऐसे होता है, कोई ऐसे होता है, कोई ऐसे लगता है। क्यों? कब्र की मिट्टी लग गई है, घर तक नहीं जाए। क्यों भैया? कहीं इसलिए घर तक ना जाए क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मिट्टी को सूंघकर मौत का फरिश्ता आ जाए। अरे भैया उलमा से पूछो, दिन भर में 5 बार मौत का फरिश्ता आता है और चला जाता है, और तुम्हारी मिट्टी से मौत का फरिश्ता आएगा। एक साहब का इंतकाल हुआ, ये रफ्ते बसाया है, एक साहब का इंतकाल हुआ, खूब रो रहे थे। लोगों ने समझाया, अरे साहब हम हैं, क्या फायदा है रोने का? उन्होंने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, अम्मा मर गई। फिर अम्मा के बहाने मलकुल मौत ने घर देख लिया। तो आना जाना हो गया मलकुल मौत का हमारे घर में। अच्छा खाता अम्मा थी तो मौत थी। ये माँ है माँ, खुदा की कसम, माँ चाहे तो अज़ादार बना दे। वाह माँ की खिदमत करो। बेशक बेशक बहुत माँ को तबर्रुक में मत बांटो क्या कहना वाह कि 10वां फला बेटा करेगा, 20वां फला बेटा, 76 फला बेटा। माँ तबर्रुक नहीं है जो बांटोगे। माँ तो एहतियात लाजिम से गुजर जाने वाली है। ये माँ है माँ। हमने कैसे बांट लिया? जब फलक पे ईद का चांद नमूदार हुआ, एक हाथ में हम थे और दूसरे हाथ में मेरा भाई था, तो माँ ने तो ये नहीं कहा बेटा इस साल में तुम्हें कपड़े बना देती हूँ, अगले साल तुम्हें बना दूंगी। तो जब माँ बाप ने हमारी मोहब्बत में तकसीम नहीं किया तो हमने कैसे कर लिया? तो जो सबसे गरीब बेटा है वो लगे चला पे सोम करेगा, और जिस बेटे की पकड़ है मोहल्ले में कॉलर खड़ा करना है, नेता मंत्री से पहचान है, तो वो चेलून करेगा। क्या हमने कैसे किया बंटवारा? ये माँ है माँ। अगर बच्चों को देखना हो तो माँ को देखोगे, माँ कैसी है। अगर माँ अच्छी तो बेटा अच्छा होगा, अगर माँ नेक तो बेटा नेक होगा। अब जुमला कहूँ, माँ अगर ज़हरा हो तो बेटा हुसैन बनाती है, माँ मैसूना हो तो बेटा यजीद बनाती है। माँ पे डिपेंड है भैया। माँ मूसा इंतकाल हो रहा है माँ का, संभल संभल के कदम रखना मूसा। ये माँ है मूसा माँ, मगर माँ की तरह अलग होती है। मेरे लाल को कहीं ठोकर यादी सिखा रही है माँ, बेटा यादी कहना। माँ की साले सवाल बेटा गिरना तुम यादी कहना, मेरे लाल संभलने के लिए यादी कहना। माँ बता रही है अजब मरहला है माँ का और मौत का, और पता नहीं क्या रिश्ता है माँ का और अली का। मरने के बाद हमने माँ को बुलाया तो अली आ गए, हमने जिंदगी में अली को बुलाया तो चौखट पे माँ आ गई। अजब मरहला है अली का और माँ का। माँ है माँ। अब माँ इस दुनिया से चली गई, संभल संभल के कदम रखना जमीन पर, क्योंकि जो बलाएं आने वाली थी वो माँ की वजह से टल जाती थी। ये माँ है माँ, मगर हमारी माँ और है, और करबला की माँ और है। हमें जरा सा ये जंजीर करने वाले बैठे हैं ना, ये कमा करने वाले बैठे हैं, ये दस्ते सजातिया के नौजवान बैठे हैं ना, ये आवाम बैठी है ना, ये मोमिन बैठे हैं ना, मुझे ईमानदारी से बताओ, ये कमा जंजीर करने वाले बच्चे मेरे सामने बैठे हैं ना, जब बच्चों को जंजीर लग जाए ना तो माँ उठा उठा के पड़ोसी को दिखाती है, देख आज मेरे लाल बंदी हुसैन की जंजीर। और लेकिन अगर हम दीने में बन जाए तो माँ हंगाम मचा देती है। ये हमारी माँ है, मगर हमें करबला की माँ जब नहीं, क्या मतलब है माँ? जब सर काट के हुसैन की तरफ झुका गया तो माँ ने लाल उठा के वापस फेंका और कहा याद रखना यजीदियों, हम वो माए हैं जो सदका हुसैन पर दे दे तो हम वापस नहीं देते। माँ पढ़ो कैसी कैसी माए। रात को एक माँ शब आशीर है और माँ अपने लाल इमाम मोहम्मद के सर पे हाथ देते कहते मेरे लाल तैयार के हवेली के पोता है माँ है माँ।
बरसों में 50 नहीं मिले, मगर मैं सिर्फ की जुमला पूछना चाहता हूँ और उनके घर वालों से, उनके अजीजों से, उनके हमारे से जुमला कहना चाहता हूँ। मुझे रुसवा करना मकसद नहीं है, मुझे आपका जवाब दो। मैं उनके घर वालों से पूछना चाहता हूँ, तमन्ना साहब से मुझे ये बताओ कि तुम्हारी माँ का इंतकाल हुआ है, मगर ये बताओ कहीं ऐसा तो ना हुआ कि आपकी माँ का जनाजा निकला हो और महल्ले वालों में इतने तीर मारे हों कि आपकी माँ के जनाजे के कफन लाल हो गए हों, सुर हो गए हों। तो तमन्ना साहब के मौलाना ऐसा न हुआ, मोहल्ले वाले तो बड़े अच्छे थे, जिधर जिधर से जनाजा उठा लोगों ने कांधा दिया, कब्रिस्तान नहीं लेके चले गए। मैं मोहल्ले के घर वालों से पूछना, बेटियों से पूछना चाहता हूँ, उनके घर की बहुओं से पूछना चाहता हूँ, मुझे बताने से बताना, जब आपकी माँ का इस दुनिया से इंतकाल हुआ तो कहीं ऐसा तो न हुआ आपकी माँ का जनाजा 3 दिन तक घर में रखा रहा हो और बेटी दामन को फैलाए, कभी उस मोहल्ले में गई हो, कभी उस मोहल्ले में जाके कहो मोहल्ले वालों मेरी माँ मर गई, मेरी माँ को गुस्ल दे दो, मेरी माँ को कफन दे दो, मेरी माँ को दफन कर दो। नहीं, मैं जुमला पूछना चाहता हूँ, बेटी जरा इतना बताना, मुझे इंसाफ से बताना, जब तुम्हारी माँ इस दुनिया से गई कहीं ऐसा तो ना हुआ मोहल्ले वालों ने आग और लकड़ी लेकर घर में आ गए हो? नहीं, मरने के बाद और के घर में आई, सीने से लगाया, मर्द आए उनके कलेजे से लगाया, लगाने के बाद सब दिया, हाय हाय ये हमारा आलम है, मगर अल्लाह अकबर करबला का आलम अच्छा मरहला है। अभी लगे तो आप बोले के लिए माता हो गए, एक माँ के साथ समाप्ति मजलिस से 2 मिनट में जुड़ा, कायनात की अजीम माँ का एक जुमला पर मैं शायद एक माँ की आवाज आपके बाद नहीं पापा, एक दिन में पढ़ते या रात में जाते बाबा। आप जुमला सुनोगे दादा? पता नहीं रोते हुए आप घर तक जाएंगे, मैं मजलिस ही तमाम करूँगा। मैंने आज तक फातिमा ज़हरा के पूरे मसाइल नहीं पढ़े। दुनिया कहती है मसाइल फातिमा ज़हरा तारीफ से पढ़ो, मुझे ईमानदारी से बता मेरे भाई कि मैं तारीफ से क्या पढ़ूँ? तारीफ में ये पढ़ लूँ कि 18 साल में हमारी बेटियां जब तारीफ से क्या पढ़ लूँ? एक जुमला पढ़ लूँ, सिर्फ रोते हुए घरों तक क्या होते हैं, पूरे मसाइल नहीं पढ़ूंगा, फातिमा के एक जुमला। एक होता है पसली का टूटना और एक होता है हड्डी का टूटना। मसाइल में ही तमाम एक होता है पसली का टूटना और एक होता है हड्डी का टूटना। जब से फातिमा ज़हरा के जलता हुआ दरवाजा के लिए तारीफ बताती है, फातिमा ने कभी दाएं हाथ एक दिन खैबर खाना दे रहे फातिमा के पास आया और फरमाया एक सलाह मेरी शरीयत फातिमा आपको पता है ना, शरीयत कहती है कि तस्बीह दाएं हाथ से पढ़नी चाहिए, बाएं हाथ से नहीं पढ़नी चाहिए। बतूल ने अपनी पूरी ताकत बाएं हाथ पे दी और देने के बाद दाएं हाथ हल्का सा पहलू पे रखा और रखने के बाद बतूल यानी कह के उठी। उठने के बाद कही मैं जानती हूँ शरीयत मोहम्मद क्या कहती है, मगर अली तुमने जब मुझसे सवाल किया है तो एक सवाल मैं भी कर लूँ। कलेजा खैबर उखाड़ देने वाले अली का कलेजा कांपने लगा। अली ने एक हाथ यानी कह के कलेजे पे रखा, रखने के बाद फरमाया बतूल बयान करो। फरमाया बतूल फरमाती है अली मैंने सुना है मदीने वाले आपको सलाम नहीं करते। जैसे ही इतना सुनना था ना, एक मरतबा खैबर उखाड़ देने वाला अली पता नहीं किसके 2 टका माना करोगे, खैबर उखाड़ देने वाला अली जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से मातम करने लगा, इतना मातम करने लगा। फरमाया बतूल ने गले से लगा के कहा हम पे मलाइका सलाम करते हैं, हम पे हमारा अल्लाह सलाम करता है, हम पे जिब्रील सलाम करते हैं, हम पे इसराइल सलाम करते हैं। अगर ये चंद लोग हमें सलाम नहीं करते तो हमारा क्या जाता है? एक मरतबा अली ने एक मरतबा हाथ साधु पे मार देगा। बतूल आपको पता है मातम इस बात का है कि ये सलाम नहीं करते का, फिर अली ने सलाम करता है ये जवाब नहीं देते। बतूल फरमाती है आप रंजीदा ना, हम पे मलाइका सलाम करता है। अब जुमला सुनना, मजलिस खत्म होने जा रही है।
हड्डी नहीं टूटी, पसली टूटी। हड्डी और पसली में समझ गए ना, तो ये मजलिस का नाम बहुत। अगर यहाँ ना रो पाओ ना, तो जब रात को अकेले में सोचना ना, तो एक बार जरूर सोचना, जब सोने से पहले एक बार जरूर सोचना कि हड्डी और पसली में फर्क क्या है। तो डॉक्टर बैठे ना, अगर नहीं बैठे हो तो मजलिस के बाद जाना और किसी डॉक्टर को फोन करके पूछना कि फला साहब की पसली टूट गई। डॉक्टर आपको फिर कहेगा कि एक बार फिर कन्फर्म करो, पसलियाँ नहीं टूटी हुई बल्कि हड्डियाँ टूटी हुई। आप कहोगे नहीं डॉक्टर साहब पसली टूटी है, तो कहेगा नहीं पसली नहीं टूट सकती, हड्डी टूटी टूटी। फिर कहोगे नहीं डॉक्टर पसली टूटी है, हड्डी नहीं टूटी, तो डॉक्टर एक मरतबा तड़प के कहेगा मेरे भाई, फिर उन्हें ज्यादा दर्द हो रहा होगा, फिर वो ज्यादा तड़प रहे होंगे। आप कहोगे हाँ का क्यों का, इसलिए कि जब हड्डियां टूटती हैं तो इंसान को उठने और बैठने में दर्द होता है, मगर जब पसली टूट जाती है तो इंसान जब जब सांस लेता है उसे तब तक दर्द होता है। मोहम्मद के इकलौती बेटी की हड्डी नहीं टूटी, फातिमा की पसली टूट गई। फातिमा ने दर्द भरा नवा पड़ा। मुसलमानों ने मुझे बहुत गम दिए, अवल हसन मेरा जनाजा हमारे नौजवानों को कले जाए का हौसला अता फरमा। वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, शैतानी का वाला का वास्ता है, महमूद के जमा बहनों के ऊपर की मदद करना। जनाब मुझे शैतानी का वाला का वास्ता, जो इस मजलिस में हाजिरी या ज़ाकरी में जो भी मदद हो जनाब खुद के सदक़े में हम सबको माफ फरमा। मुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जल्द जल्द रोज़ा फातिमा ज़हरा की तामीर फरमा। हमारी आवाज़ मोहम्मद अरबी के रोज़े से टकरानी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, इन ज़ादारों के अश्कों का वास्ता है परवरदिगार, जल्द से जल्द रोज़ा फातिमा ज़हरा की तामीर फरमा। फातिमा ज़हरा को निस्तों नाबूद फरमा। मरहुमा के साले सवाब की मजलिस से उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। कबीरा और सगीरा को माफ फरमा। बच्चों को सब्र जमील अता फरमा। घरवालों को सब्र जमील अता फरमा। हमारी आखिरी में यही दुआ है परवरदिगार, ये हमारे आखिरी ज़हरा वाला ज़माना का ज़रूर अता फरमा। Bismillah.